जिंदाबाद 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 टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है और उसके क्या क्या दुष्परिणाम है वो अब सबके सामने है सभी राज्यों में। अगर कुल जोड़ किया जाए तो 1 लाख स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। कहीं तो स्कूल खोलने थे और कहा ये स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं। 1 लाख स्कूल, मर्जर नया शब्द लेकर आए हैं। क्लोजर तो था ही साहब, मर्जर। अभी एक मीटिंग हुई पीछे, हमने कहा कि दाखले कम हो रहे हैं, स्कूल कम कर दिया आपने, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है देश की और सेक्रेटरी महोदय, केंद्र सरकार के आईएएस अफसर जवाब देते हैं कि फर्टिलिटी रेट कम हो गया, बच्चे पैदा नहीं होते, नहीं इसलिए पहली क्लास में दाखले कम हो रहे। शर्म आनी चाहिए उनको ऐसी बातें करते हुए। प्राइवेट स्कूलों में संख्या बढ़ रही है, सरकारी में कम हो रही है। क्या फर्टिलिटी रेट केवल सरकारी के लिए कम हो गया और जनसंख्या बढ़ रही है देश की? तो ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ दिया इन्होंने। पाखंडवाद, जिसके बारे में 2 गीत अभी सुनाए गए, पाखंडवाद को लेकर आ रही है सिलेबस के अंदर। एनसीएफ के अंदर ऐसा कर दिया इन्होंने जिसके परिणाम हमारे तुम्हारे पे शायद कम फर्क पड़े दोस्तों, पर इस देश की आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। भीड़ बनती जा रही है देश के अंदर, किसी की भी हत्या कर दो, बड़ा ताज्जुब होता है। पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं है कि स्कूल खोले जाएं। हाँ, हजारों फुट नीचे शिव और भगवान ढूंढे जा रहे हैं। हर इंसान के अंदर भगवान वो दिखता नहीं है, हर बच्चे के अंदर भगवान। उनके कत्ल हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और हजारों फुट गहरे खड्डों में भगवान ढूंढे जा रहे हैं और सरकार सहायता कर रही है। किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को ये? इसी प्रकार हम शुरुआती दौर से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। ये 3rd बेनिफिट हमारा आजादी से पहले मिला हुआ है। तमाम उम्र एक कर्मचारी, एक अध्यापक नौकरी करता है, अपनी जिंदगी न्यौछावर करता है, बुढ़ापे में उसका सहारा होना चाहिए पेंशन। वाजपेयी सरकार जो लेकर आई पीएफआरडीए, एनपीएस नाम दिया, उसके बाद विरोध होता है तो जीपीएस नाम दिया और अभी पीछे विरोध हुआ, चुनाव के अंदर कुछ नुकसान हुआ तो यूपीएस नाम दिया। हमने कहा, अभी तमिलनाडु के साथी नारे भी लगा रहे थे, वी रिजेक्ट एनपीएस, यूपीएस, जीपीएस, ऑल दिस काइंड ऑफ, वी ओनली डिमांड ओपीएस। बिना किसी कंट्रीब्यूशन के जो हम सेवा कर रहे हैं उसके लाभ के आधार के ऊपर ओपीएस दी जाए। जिन सरकारों ने घोषणा करी है उनके पीएफआरडीए के पैसे वापस किए जाए। हमने उस मीटिंग में कहा कि लाखों पद खाली है टीचर्स के, इसी देश के अंदर कानून है, अगर कोई एमएलए एमपी की सीट खाली हो जाती है किसी भी कारण तो चुनाव आयोग के लिए बाध्य है कि 6 महीने में चुनाव करके वो पोस्ट भरी जाए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, एसटीएफआई भी इसमें शामिल हुआ, दिग्विजय जी चेयरमैन है उसके, और बहुत मेंबर पार्लियामेंट है, बीजेपी के भी है 5-7। उनके सामने हमने ये बात रखी, मैंने रखी कि आप ऐसा कानून बना दो कोई देश के अंदर
किसी स्कूल में किसी अध्यापक की पोस्ट 3 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहेगी। ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी बना दो कि 3 महीने में पोस्ट भर दी जाए। बेरोजगार हैं लोग, पढ़े लिखे बच्चे हैं, 10-10, 15 साल से पोस्ट खाली पड़ी है। चिंता ही नहीं है इनको सरकारी स्कूलों में पोस्ट भरने की। इसी प्रकार हमने ये मुद्दा उठाया वहां पे कि जितने भी अलग अलग नाम से अध्यापक काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो एडहॉक बेस है, वो टेम्परेरी है, वो पार्ट टाइम है, उन सब की सेवाएं नियमित की जाए। हमने कोट दिया कि जब हम पढ़ा करते, आप पढ़ा करते, किताबों में एक लाइन लिखी आती थी, हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, कि एक असंतुष्ट अध्यापक अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकता। जिस अध्यापक के ऊपर तलवार लटक रही है नौकरी की, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही किताब, एक ही बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिले और दूसरे को 25,000, 30,000 रुपए तनख्वाह मिले, ये क्या औचित्य है? अपनी नौकरी के ऊपर संशय खड़ा रहे, क्या औचित्य है? तो हमने कहा ये सारी पोस्टें भरी जाए, कोई वेकेंट ना रहे, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। बातें सुनते हैं, कहते भी हैं कि आपने ठीक कहा, परंतु जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, काम नहीं करते कुछ। तो बीइंग ए टीचर ऑर्गेनाइजेशन, it becomes our duty, although there are so many problems from coming far away to Delhi, but we have to come to Delhi, we have to raise our voice here also. अपने अपने राज्यों में तो हम आंदोलन करते ही रहते हैं और शिद्दत से करने पड़ेंगे। अभी पीछे पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने देखा, हरियाणा के इलेक्शन में हमने देखा, अभी महाराष्ट्र में देखा, मतलब लोकतंत्र का हनन हो रहा है, बिल्कुल कब्जा लिया जैसे राजे महाराजाओं की कुर्सियां हुआ करती। कोई मांग ही नहीं है, बड़ी छोटी मांग, और हमारे लिए बड़ी मांग, कोई खर्चा नहीं सरकार का। हम कहते हैं कि इस देश की प्रथम शिक्षिका उनके जन्मदिन को 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस घोषित किया जाए। कोई बजट भी नहीं लगता इसके ऊपर, कोई हम छुट्टी की डिमांड भी नहीं कर रहे। जैसे 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस घोषित किया जाए। याद किया जाए उस महान शख्सियत को जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में समाज के जो बड़े लोग थे उनका विरोध झेलते हुए लड़कियों की शिक्षा, विशेषकर गरीब तबकों की लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य किया। हम मांग करते हैं कि वैसे तो सभी राज्यों के अंदर टीचर प्रतिनिधि चुने जाएं, एमएलसी हो, परंतु बहुत राज्यों में ये खत्म कर दिया एमएलसी के इलेक्शन। कुछ में है, उनमें भी जो ग्रेजुएट की पोस्ट है, कोई और एमएलसी है, उनमें प्राइमरी अध्यापकों और प्राइमरी अध्यापकों को वोट का अधिकार नहीं है। जब आपने ग्रेजुएट सीट बनाई है, जब आपने टीचर एमएलसी सीट बनाई है,
तो प्राथमिक अध्यापकों को या फिर प्राइमरी को वोट का अधिकार क्यों नहीं दे रहे? तो हम मांग करते हैं इनको अधिकार दिया जाए। इस प्रकार के मुद्दे हम लगातार उठा रहे हैं। पिछले राज के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके साथ भी मीटिंग करी थी, तब भी ज्ञापन दिया था, पर उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारी सरकारें वोट से नहीं बनती, हमारी सरकार तो हमारे तरीके से बनती है। आप कुछ भी बोलते जाइए, जनता की परवाह नहीं है, कहने को वेलफेयर स्टेट है। तो आज हम पुनः जो जो तरीके हम अपना सकते हैं विरोध के, जत्थे हमने निकाले अलग अलग राज्यों के अंदर, गांवों के अंदर बैठ के करी, बड़ी बड़ी रैलियां भी स्टेट लेवल पे हमने करी। और दिल्ली का तो आप देखते हो, भी साथी पत्रकार भी कह रहे थे, ये 7 वाली सड़क है संसद मार्ग, इसके आगे बड़ी बड़ी रैलियां हमने करी। SDFI ने भी 3 प्रोग्राम करे, पुरानी पेंशन के लिए भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था उस रोड के ऊपर। आज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, केवल इधर बैरिकेड लगे उधर बैरिकेड लगे। ये जंतर मंतर रोड यहाँ 10 धरने लगा लो, कितने लगा लो, यही प्रदर्शन का स्थान है। इसके भी 3 घंटे निर्धारित है। फिर भी हम डिमांड करते हुए इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हुए इसको और मजबूत करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और अपने जो मांग पत्र है, ये मांग पत्र आपका और मेरा नहीं है, ये इस देश की गरीब जनता के नई पीढ़ी का मांग पत्र है। शिक्षा के जितने लाभ नए बच्चों को मिलेंगे, उसी से समाज आगे बढ़ेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। अगर गांव गांव में ढाणी ढाणी में स्कूल खुलेंगे तो एक एक गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। अगर ये सेंट्रल स्कूल हो गए, कैंपस स्कूल हो गए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जो देश की 75 साल की आजादी के बाद भी हम 100% साक्षरता नहीं प्राप्त कर पाए, आने वाले समय में साक्षरता दर और कम हो जाएगी। इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी समझते हुए, एक जागरूक टीचर संगठन होते हुए हम इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे, ना केवल